दादी जान मीराल को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मीराल इस वक्त हद से ज्यादा बदतमीजी करती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दादी जान को वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। मीराल जब मुड़कर देखती है तो दादी फर्श पर बेहोश पड़ी होती हैं। मीराल यकदम हक्का बक्का रह जाती है। पास खड़ी मुलाजमा घबरा कर दादी जान को उठाने लगती है और कहती है, बीबी जी को होश नहीं आ रहा। मीराल चीख कर कहती है, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अभी एम्बुलेंस घर पहुंचती है कि वहीं दूसरी तरफ अली खान की गाड़ी भी आ जाती है। अली खान जब घर के बाहर एम्बुलेंस देखता है तो हैरान रह जाता है। वो भागता हुआ अंदर आता है, देखता है दादी जान को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया जा रहा है। साथ में मीराल भी खड़ी है। अली खान गुस्से से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है। मुलाजमा सारा माजरा सुना देती है कि मीराल ने आज बीबी जान से बहुत ज्यादा बदतमीजी की। ये सुनते ही अली खान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मीराल को हाथ से पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे में ले जाता है। मीराल रोते हुए कहती है, मैं भी अस्पताल जाऊंगी। अली खान धड़ कर बोलता है, खबरदार, जो इस कमरे से बाहर पाँव भी निकाला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आज मैं अपनी मोहब्बत को खुद दफन कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ जो किया वो मैं नहीं भूल सकता। मुझे पता होता कि तुम्हारी खूबसूरत शक्ल के पीछे इतनी मकरू हकीकत छुपी है तो मैं कभी भी तुम्हें मुंह ना लगाता। अगर मेरी दादी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरी दुनिया मेरी दादी के सिवा कुछ नहीं। ये कहकर अली खान मीराल को कमरे में बंद करके चला जाता है। मीराल दरवाजा पीटती रहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे खोल दो, मैं भी जाऊंगी। लेकिन कोई इसकी फरियाद नहीं सुनता। दादी जान को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं, हमें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, आपको पेपर्स पर साइन करने होंगे। अगर कल को इन्हें कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अली खान बेबसी से कहता है, जितने चाहे पैसे लगे, मेरी दादी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं, इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। किसी शदीद स्ट्रेस की वजह से दिमाग की रगें काम करना बंद हो गई हैं। इसी केस में सिर्फ 10% लोग बचते हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई 24 घंटे में होश आ गया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इधर अली खान परेशानी में डूबा है और उधर मीराल एलिया को फोन करती है। रोते हुए कहती है, एलिया मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। एलिया पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मीराल बताती है कि मैंने दादी जान से बहुत बदतमीजी की, वो बेहोश होकर गिर गई हैं और अली उसे हॉस्पिटल ले गया है। इस पर एलिया हंसते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। मीराल तड़प कर कहती है, एलिया मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप के कत्ल का सच अली खान के सामने आ जाए। लेकिन ये सब कुछ बहुत खराब हो गया। अब एलिया ने फैसला कर लिया है कि वो मीराल को मजीद साथ नहीं देगी, क्योंकि जो फाइल्स उसे चाहिए थे वो मिल चुकी। दूसरी तरफ अली खान ने भी फैसला कर लिया है कि वो मजीद मीराल के साथ नहीं रहेगा। बस एक बार दादी जान ठीक हो जाए फिर वो अली और मीराल की अलहदगी का सोच लेगा। क्योंकि मीराल को इस घर में एक दिन भी सुकून नहीं मिला और ना ही इसने किसी को सुकून से रहने दिया। कभी कहती ये घर मेरा है, कभी कहती इस घर की सल्तनत मेरी है। आने वाली किस्में बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।